गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधियारु ज्ञान गण सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। गुरुदेव महर्षि संत से परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में सादर कोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहनों, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, समूह का हार्दिक अभिनंदन। संत मत सत्संग में साधना के 4 सोपान हैं। मानस जप, मानस ध्यान, विंदु ध्यान और नाद ध्यान। ये 4 विधियां हैं। इन साधना चतुष्टय को करके
त्रिविध संतापों को दूर कर सकते हैं। मनुष्य स्वाभाविक ही सुख चाहता है, कल्याण चाहता है, लेकिन वह सुख खोजते कहाँ हैं? तो संसार में, संसार के पदार्थों में सुख खोजते हैं। वास्तव में संसार के पदार्थों में सुख नहीं है। सुख केवल भासता है। सुख अपने अंदर में है, अपने अंदर में प्रकाश है, शब्द है। वह प्रकाश है जिस प्रकाश में शीतलता है, उष्णता नहीं है। ध्यान की दुर्लभ प्रक्रिया को प्राप्त कर जो ध्यानशील बनते हैं उसे अवश्य ही ज्ञान होता है। वह ज्ञान जो मुक्ति प्रदायिनी है, वह ज्ञान जिसमें शीलता है, शांति है, अखंड सुख है। ध्यान विन्दुपनिषद में आया, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो तो वह एकमात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान से मन निर्विषय हो जाता है। ध्यानम शून्य गतम मनः, ध्यान से मन शून्य गत हो जाता है। दुर्लभ प्रक्रिया है। मानस जप, मन ही मन जप करने को मानस जप कहते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। वह जप जो है, मंत्र जो है, अति पावन है, अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का बारंबार आवृत्ति करने से मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान करो। उपकारी गुरु रूप, गुरु रूप का
मानस ध्यान भी कीजिए। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन किए सहजो हिये निहार। बैठे लेटे उठते बैठते सोते जगते सब समय जप करें। परम भक्तिन सहजोबाई कहते हैं, सहजो हिये निहार। गुरु मंत्र जप। गुरु मंत्र का जप करने के लिए परमानंद गुरुदेव महर्षि मिनी परमहंस जी महाराज भी कहते हैं, गुरु मंत्र जप। गुरु ध्यान कर, गुरु का ध्यान भी कीजिए। गुरु सेव कर, गुरु की सेवा कीजिए अति प्रीत कर, अत्यंत प्रीति के साथ। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहु के तनहु घिरे। ध्यान के बिना शांति नहीं आएगी। विविध नेम आचार जप तप, तीरथ व्रत मख दानहु, कबहु सरवर ना करे जो, ध्यान बन पलहु कहूँ। फिर चहुदिश जगत में आयो, वक्तृता देता फिरे। चहुदिशी फिरे, भ्रमण करते रहिए, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। ध्यान बिन मन अथिर जौतों, शांति नहीं पावे सो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। मानस जप के बाद मानस ध्यान है, फिर बिंदु ध्यान है, फिर नाद ध्यान है। कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरे। गुरु को कल्प वृक्ष कहा गया है, कामधेनु कहा गया है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु की मूर्ति को हृदय में अगर बसाते हैं तो जो इच्छा होगी, जो कामना होगी वही मिलेगा। जो इच्छा सोई फल पाए वही मिलेगा। सदकामना को सदगुरु शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। मानस ध्यान मन ही मन ध्यान करने की प्रक्रिया है।
मन नहीं लगता है ध्यान में। साधक की सबसे बड़ी समस्या होती है मन नहीं लगता है। मन हमारा बहिर्मुखी है, बाहर में भ्रमण करना चाहता है। मन चंचल है, बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। मन तो बहकाता है, मन पकड़ में नहीं आता है। तुरंत में यहाँ है, तुरंत कहाँ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका कहाँ पहुंच गया। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन पकड़ में नहीं आता, ये बहादुर है। मन आवे मन जाय, मन ही बटोरो रे, मन बोड़ मन तारे, मन ही निहोरो रे। यही मन बुढ़ा भी देगा। मन बुढ़वे मन तारे, मन ही तारनहार है। वह मन अगर भजन में लग जाता है तो जीवन निहाल हो जाता है। वह मन जो कि पापों में लग करके रहता है वह दुख का कारण होता है। मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया है। मन को संवारें, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करें। सत्संग के माध्यम से, सद्ज्ञान के माध्यम से अंतर्मुखी बनाए। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। प्रभु सर्वत्र हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। अंतर पथ चालो, अंतर पथ के पथिक बन जाओ, प्रभु को पालो, उसके बाद प्रभु को पा सकोगे। और जब तक प्रभु को नहीं पाओगे तब तक विश्राम नहीं है, शांति नहीं है। प्रभु बिनु नहीं विश्राम। ध्यान अभ्यास करो सद ही। किस प्रकार से? तो चातक दृष्टि बनाई हो। फिर क्या होगा? अंतर में प्रकाश होगा। मानस ध्यान जब करते हैं तो वहाँ इष्ट के रूप को हूबहू उगा लेते हैं। कई तरह की अनुभूतियां होती हैं। मानस ध्यान के बाद है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान जब करते हैं अर्थात दृष्टि योग की क्रिया जब करते हैं तो वहाँ अनुभूति होती है, परमात्मा की विभूति दर्शित होते हैं। अंतराकाश में प्रकाश होता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, वहाँ चंद्र के प्रकाश हैं, सूर्य के प्रकाश हैं, प्रकाश है।
1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 सूर्य के प्रकाश नहीं। कोट भान छवि तेज उजाली। कोटि सूर्य के प्रकाश है, उस प्रकाश में उष्णता नहीं है, गर्मी नहीं है, वहाँ शीतलता है। बाहर सूर्य के प्रकाश में उष्णता है और वहाँ सूर्य के प्रकाश में शीतलता है। कोट भान, कोटि सूर्य के प्रकाश है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। बिजली की छटक भी वहाँ मालूम पड़ती है। छट 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 बिजली छटके, वहाँ चंद्र के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, तारे के प्रकाश वहाँ पर हैं। विविध प्रकार के प्रकाश हैं। बाह्य प्रकाश से उनकी तुलना नहीं है। उस प्रकाश को पाने के बाद शीतलता आती है, शांति आती है। बाह्य प्रकाश में कीड़े फतिंगे सब जल भुन करके समाप्त हो जाते हैं। जब अंतराकाश में प्रकाश होता है, वहां पर मनोविकार रूपी कीड़े जल भुन करके समाप्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, छल, प्रपंच आदि मनोविकार रूपी कीड़े वहां जल भुन करके समाप्त हो जाते हैं। जब तक दृष्टि स्थिर नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी, तब तक नाद की साधना भी नहीं हो सकती है। विंदुनाद शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। विंदु और नाद महालिंग है, शिव और शक्ति का घर है। देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं, विष्णु और लक्ष्मी का भी घर है। नासाग्र केंद्र बिंदु पर जो रखता है ध्यान, उसके जीवन में सदा बनी रहे मुस्कान। नासाग्र केंद्र बिंदु पर जो ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में सदा सदा मुस्कान बनी रहती है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। दूरबीन से दूर तक देखते हैं, अन्य दृश्यों को दूरबीन से देखते हैं, लेकिन वह दूरबीन जो अपने भीतर में है, अंदर में है, वह दूरबीन कौन सी है? एक बिंदुता, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन
पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने। वह अंतर्नाद जो कि वह आवाज प्रभु की है। बाह्य संसार में हारमोनियम, ढोलक, तबला, मृदंग आदि आदि की आवाज सुनकर आकर्षित होते हैं, लेकिन वह आवाज जो कि प्रभु से प्रकट है, उत्थित है, वह आवाज सुनेंगे, उसमें बहुत मधुरता है। उस आवाज की तुलना में अन्य आवाज बहुत फीकी है। वह आवाज अंतरी आवाज। उस आवाज को सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पहले बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। बिंदु ध्यान में पारंगत होने के लिए, बिंदु ध्यान करने के लिए उसके पहले मानस जप, उससे पहले मानस ध्यान और उससे पहले मानस जप भी करना पड़ेगा। इस दुर्लभ प्रक्रिया को जो करेंगे वह प्रभु के द्वारा उनका जो नूर है, प्रकाश है, प्रभु के प्रकाश को पाएंगे, अंतर्नाद को पाएंगे। अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश क्या। वह अंतरी प्रकाश और अंतरी नाद को पाएंगे, तब परमात्मा से जाकर के मिल जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए, फिर से संसार चक्र में आना नहीं पड़ेगा। बहुरी न आना यह संसार। इस ध्यान को करने के लिए, अंतरी नाद को पाने के लिए, अंतः प्रकाश को पाने के लिए कुछ पथ्य परहेज भी हैं। चिकित्सक के पास जाते हैं, वे दवाइयाँ भी देते हैं, कुछ पथ्य परहेज भी बतलाते हैं। तो संत मत में साधना चतुष्टय है। साधना चतुष्टय के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ पथ्य परहेज भी है। पथ्य परहेज क्या है? तो पंच महापापों से वंचित रहिए, स्वयं को बचा करके रखिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पंच महापाप हैं। इन महापापों को करना नहीं है। ये पथ्य परहेज है। सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार का पालन करें।
जब तक सदा चरण में नहीं रहेंगे प्रभु के दीदार को नहीं पा सकेंगे। शिष्टाचार में नहीं रहेंगे प्रभु के दीदार को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार का पालन करना अनिवार्य है। और त्रैकाल संध्या अवश्य करें। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। मूल ध्यान तो गुरु का रूप ही है। अपने घट दियना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारो रे। नाम का तेल, गुरु नाम का सुमिरन कीजिए। सूरत की बाती, सूरत को बत्ती बनाइए। नाम का तेल, ब्रह्म अगिन उद्गारो रे। जगमग ज्योति निहार मंदिर में, सूरत निरत सब वारो रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारो रे। अपने कार्य को संवारिए। निज कार्य क्या है? तो भजन करना। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो, चमचम चमके ना। दृष्टि योग की साधना कीजिए तो चमचम बिंदु की चमक भी होगी। चमक चमक चमकारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। उस हरि रस का पान करेंगे तो 8 पहर झूमत ही बीते। 8 पहर झूमते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे। उस आनंद की प्राप्ति के लिए पथ्य परहेज के साथ विधिवत साधना भी करनी पड़ेगी। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का भी होना आवश्यक है।